एक सिग्नल और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों के पीछे छिपे 3 खूंखार आतंकवादियों का खेल खत्म। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि भारतीय सुरक्षा बलों के एक ऐसे ऑपरेशन की है जिसका नाम था ऑपरेशन महादेव। और जैसे ही ये सिग्नल महादेव पर्वत के पास एक्टिव हुआ, शुरू हुआ भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट मिशन ऑपरेशन महादेव। नाम ही काफी है ये बताने के लिए अंजाम क्या होने वाला था। ये मूसा इतना खतरनाक था कि बारामूला के बूटा पथरी हमले में भी इसका हाथ था। उस हमले में हमने सेना के 2 वीर जवान और 2 पोर्टर को खो दिया। हर गुनाह का अब हिसाब हो रहा है। लेकिन ये ऑपरेशन शुरू कैसे हुआ? किसी मुखबिर की खबर से नहीं बल्कि एक ऐसी गलती से जो आतंकवादियों को लगा कि वो कभी नहीं कर सकते। एक ऐसी भूल जिसने उनकी कब्र खोद दी। हाशिम मूसा यही नाम था उस पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के कमांडो का। ये वही शख्स था जिसने अक्टूबर 2024 में गांदरबल में 6 बेगुनाह लोगों और एक डॉक्टर की जान ली थी। आतंकियों का सबसे बड़ा सीक्रेट था उनका कम्युनिकेशन। उनको लगता था कि चाइनीज अल्ट्रा रेडियो को कोई ट्रैक नहीं कर सकता, लेकिन वो भूल गए थे कि ये नया भारत है, यहाँ टेक्नोलॉजी का जवाब टेक्नोलॉजी से ही दिया जाता है। तो सवाल यह है कि इतना शातिर और ट्रेंड आतंकी जो पाकिस्तानी फौज से ट्रेनिंग ले चुका हो, वो भारतीय एजेंसियों के जाल में कैसे फंसा? कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। मारे गए इन आतंकवादियों में एक वो था जिसका नाम सुनकर ही पूरी घाटी कांप उठती थी। ये कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं था, ये था पहलगांव हमले का मास्टरमाइंड। सरकार ने इन आतंकियों को झुन्नम का 1 वे फ्री टिकट दे दिया है। जो भी भारत की तरफ आंख उठाएगा उसे ऐसे ही फ्री वे यानी 1 वे फ्री टिकट मिलेगा। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ये चाइनीज अल्ट्रा रेडियो एक खास फ्रिक्वेंसी पर काम करता है जिसको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, पर भारतीय एजेंसियों ने इस टेक्नोलॉजी को डिकोड करके आतंकवादियों के पूरे नेटवर्क की ही कमर तोड़ दी है। ये हमारे गुमनाम हीरोज की ताकत है। और जो बात आपके होश उड़ा देगी वो ये है कि ये मास्टरमाइंड कोई आम लड़ाका नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स का एक ट्रेंड पैरा कमांडो था। जी हाँ, एक फौजी जो आतंकी बन गया था। उसे पकड़ा गया गोली या बारूद से नहीं बल्कि एक चाइनीज खिलौने जैसे दिखने वाले रेडियो से निकली एक छोटी सी बीप की आवाज ने। आतंकियों का सबसे सीक्रेट हथियार ही उनकी मौत का कारण बन गया। जब एक सैनिक वर्दी पहनता है तो वो देश के लिए जीता है और देश के लिए ही मरता है। ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे और हमारे जवानों की वीरता की कहानी है। आतंकवादियों को लगा कि वो इस रेडियो से बात करके किसी को भी धोखा दे सकते हैं, पर उनको ये नहीं पता था कि हमारे सुरक्षा बल महीनों से इसी सिग्नल के एक्टिव होने का इंतजार कर रहे थे। जाल बिछा हुआ था, बस शिकारी के आने का इंतजार था। इस रेडियो को लश्कर तैयबा अपना ब्रह्मशस्त्र समझता था। इनक्रिप्टेड मैसेज भेजने वाला ये डिवाइस जिसे WYSMS भी कहते हैं, आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है। ये सिग्नल मिलते ही भारत की सबसे घातक टीमों ने उस पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकियों को अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहे हैं वही उनकी लोकेशन दुनिया को बता रहा है। ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। सुरक्षा बलों को शक है कि शायद एक और आतंकी कहीं छिपा हो सकता है। महादेव की पहाड़ियों में अभी भी तलाश जारी है, रहस्य बना हुआ है। सोचिए जरा, पाकिस्तान अपनी स्पेशल फोर्स को ट्रेनिंग देता है कि वो भारत में आतंक फैलाएं और वो यहाँ आकर हमारे जाबाजों के हाथों गेम ओवर करवा लेते हैं। इसे कहते हैं दुश्मन के पैसे पर ऐश करना। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। पहाड़ों में छिपे हाशिम मूसा और उनके साथियों को लगा कि वो सुरक्षित हैं, पर ऊपर आसमान और नीचे धरती से महादेव का त्रिशूल उनकी तरफ बढ़ रहा था और उनको तो भनक तक नहीं लगी थी। और हैरानी की बात यह है कि इस हमले में मूसा के जो साथी थे जुनेद भट्ट और अरबाज मीर, उन्हें भी सुरक्षा बलों ने 2024 में ही अलग अलग मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। मतलब पूरी की पूरी टीम का ही सफाया। ये ऑपरेशन हमें याद दिलाता कि जब हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं तब -डिग्री के तापमान में हमारे जवान देश के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे होते हैं। उनकी हिम्मत को एक सलाम तो बनता है। क्या आप जानते कि मारे गए आतंकवादियों के पास से जो हथियार मिले वो अमेरिका और चीन में
में बने हाईटेक वेपन थे। ये दिखाता कि पाकिस्तान किस तरह दूसरे देशों के हथियारों से भारत में आतंक फैला रहा है। कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता ही है। मूसा और उनके साथी चाहे जितने भी सातिर हों, चाहे पाकिस्तान की फौज की ट्रेनिंग ही क्यों न ले रखी हो, जब देश के जवान बदला लेने पर आते हैं तो कोई नहीं बचता। इस कामयाबी के पीछे उन शहीदों का बलिदान भी है जिन्हें हमने मूसा जैसे आतंकियों के हमलों में खोया है। ये ऑपरेशन उन वीर जवानों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? हमारे जवानों की बहादुरी के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।